बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए हमने उत्तर वैदिक काल तक सारी चीज़ें देख ली। उत्तर वैदिक काल के बाद धर्म पढ़ेंगे। धर्म की आवश्यकता क्यों हुई? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ज़रूरत थी धर्म की आवश्यकता की? धर्म नहीं रहता तो क्या होता? तो धर्म की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वैदिक साहित्य में हमने देखा कि कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ब्राह्मणों का यानी पुरोहितों का जो वर्चस्व था वो समाज पे बहुत ज़्यादा हो गया था। लोगों को मतलब उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो परंपरागत हो गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, पहले कर्म आधारित थी लेकिन अभी जाति आधारित हो गई, परंपरागत हो गई कि आप जिस वंश के हैं उस वंश का टैग आपको मिल रहा था, चाहे आप उस काबिल थे या नहीं थे। ऐसे में जो शूद्र वर्ग था उसको समाज से दूर रखा गया, उसको बोला गया कि ये निम्न जाति का व्यक्ति है, ये हमारे साथ नहीं आ सकता है। ना उसको अपनी चीज़ों में हम उसको इन्वॉल्व होने देते थे, जैसे कुओं वगैरह से पानी पीना या जो भी काम थे, वो केवल काम क्या करता था कि वो हमारे यहाँ मतलब जैसे जो लैंडलॉर्ड थे, मतलब जो क्या नाम से साहूकार वर्ग थे, उनके यहाँ खेत वेत में वो काम कर सकता था, लेकिन उनके यहाँ आ करके उनके सामने बैठ करके बात नहीं कर सकता था या उनके कुएं से पानी नहीं पी सकता था। तरह तरह की चीज़ें थी। तो इसके लिए धर्म का उदय होना जरूरी था। धर्म मतलब क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें ये बताए कि ये चीज़ गलत है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बताने के लिए जो पहले व्यक्ति निकल करके आए वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है, आज इन्हीं के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध से कुछ बातें, जैसे इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में। ऐसा लगे कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, बोलते रहो। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी में। अयोध्या कब पहुंचा दिया? ये देखो, अयोध्या पहुंचा रहा है, अरे गधा। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, नेपाल में। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। माता महामाया। माता महामाया। लेकिन जब बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो पालन पोषण कौन किया था? मौसी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, जन्म इनका हुआ था 563 बीसी लुम्बिनी। ठीक है, नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में। पिता शुद्धोधन, माता महामाया और मौसी प्रजापति गौतमी थी। देखिए, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जो पुरोहित वगैरह थे उन्होंने इनकी कुंडली देख के बताई कि या तो ये लड़का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये तथागत की तरफ बढ़ेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता को इनको लेकर के काफ़ी टेंशन होती थी कि ऐसा ना हो कि बेटा सन्यासी बन जाए तो इतना बड़ा राज्यपाट संभालेगा कौन? संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इनके पिता क्या करते थे कि इनको महल में वो सारी सुख सुविधाएं दी गई जिससे इनको दुख क्या होता है इसका पता भी ना चले।
तो सारी सुख सुविधाओं में ये पले बढ़े, लेकिन फिर भी इनका जो ध्यान था वो आध्यात्म की तरफ ज़्यादा चला जाता था। ये घंटों घंटों ध्यान में बैठे रह जाते थे। तो इसके लिए पिता ने क्या किया कि 16 साल की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया। विवाह किससे किया? विवाह किससे किया? हाँ, यशोधरा से। यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया कि विवाह कर दो, ये अपना पारिवारिक चीज़ों में लिप्त हो जाएगा। तो जो ये दूसरी तरफ बढ़ रहा है, संन्यास की तरफ जो इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं होगा। तो 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया, पत्नी का नाम यशोधरा, और 18 वर्ष की आयु में एक पुत्र प्राप्त हुआ इनको। क्या नाम था? क्या नाम था? राहुल, ठीक है। एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था। हाँ, राहुल। हाँ, उस टाइम भी ऐसे नाम हुआ करते थे। तुम ही मॉडर्न युग में नहीं हो, हैं? ठीक। तो पुत्र राहुल, देखिए गौतम बुद्ध के उनके जो पुरोहित थे, कहा इन्होंने कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। इनके जो लक्षण थे वो सन्यासियों की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, ठीक है। इनका जो घोड़ा था, घोड़ा कंथक, और इनका जो सारथी था चाण। अब एक दिन, यानी कि कभी इनका मन किया होगा घूमने उमने के लिए, तो बोले चाण तो घोड़ा निकाल, चल आज घूमने चलना है। चलो भाई घुमा लाते हैं, अब राजा हो किसे मना करेगा, वो सारथी है। बोला चलो घुमा के लाते हैं। बोले चलो घुमा के लाओ तुम हमको। तो ये निकले अपने महल से बाहर घूमने के लिए। तो सबसे पहले ये मिलते हैं एक बीमार व्यक्ति से। इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, और बीमार व्यक्ति को देखते ही इन्होंने कहा रुको रुको, चन्ना रुको तुम। बोला क्या हो गया महाराज? बोला ये कौन है? बोला महाराज बीमार व्यक्ति है। बीमार है मतलब इसको बीमारी लग गई है। तो बीमारी लग गई मतलब मुझे भी लग जाएगी? बोले यार बिल्कुल महाराज, आपको भी लग जाएगी, हमें भी लग जाएगी, घोड़े को भी लग जाएगी। बीमारी है, किसी को भी लग सकती है। बोले हाँ सही बात है, चलो आगे। और आगे बढ़े तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, ठीक है। यानी कि एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने कहा चन्ना ये क्या है? बोला किस पगला को लेके आए हैं हम यार, ये पूछ पूछ के हमको आज घुमा दे रहा है। बोला महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये वो बीमार था, ये बूढ़ा था, मतलब मैं भी। बोला आप भी, मैं भी, घोड़ा भी सब इसी अवस्था में जाएंगे। बोले हाँ सब इसमें जाएंगे। फिर आगे बढ़े तो एक जगह उन्होंने देखा कि कुछ लोग बैठ करके रो रहे हैं, कोई प्राण पखेरु निकल गया है, ठीक है, मृत व्यक्ति को देखा। बोला चन्ना ये क्या है? बोले महाराज अगर तुम महाराज ना होते तो तलवार निकाल के अब घोंप देते तुमको, हम पगलवा दिए हो। ये क्या, ये क्या, ये क्या, मर गया और क्या है? बोले मर गया मतलब? बोला हाँ आप पूछना नहीं, तुम भी, मैं भी, घोड़ा भी, सब यहाँ से निपट लेंगे, जो आया है सब जाएगा। बोला है। आगे बढ़े एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई दिया, हंसता गाता मुस्कुराता एकदम जा रहा था। बोले चन्ना ये कौन है? बोला महाराज ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद अगर तुमने पूछा या तो मैं अपना गर्दन काट लूंगा या तो तुम्हारा काट दूंगा। महाराज ये सन्यासी व्यक्ति है। वह सन्यासी है, इतना खुश। बोला महाराज इसको पारिवारिक मोह माया नहीं है, ये पारिवारिक मोह माया से बिल्कुल इतर है, ये अपने में ही मस्त है। बोले हाँ। बोले चन्ना चलो लौट चलो, अब घर चलो, अब नहीं मन कर रहा घूमने को, चलो। ये घर आए, इनको ये चारों दृश्य ना काफ़ी कह सकते हैं कि भाव विभोर कर दिए। बोले जब मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ, मुझे भी बीमारी लगेगी, मैं भी मर जाऊंगा, तो फिर क्या फ़ायदा है इस सांसारिक जीवन का? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके निकल गए। इनके गुरु का नाम है, इनके गुरु आलार कलाम, ठीक है, आलार कलाम है। ये इन्हीं के पास जाते हैं शिक्षा विक्षा लिए, ठीक है। फिर ये चले जाते हैं गया, बोध गया जो बिहार में है, गया में ये जाते हैं और निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर
बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन पूछता है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ कहाँ है? सारनाथ यहाँ वाराणसी में। ठीक है, बनारस वाले क्षेत्र में सारनाथ पड़ता है। पहला उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते। हाँ, तो ठीक, गृह त्याग, उपदेश, मृत्यु, इसको कुछ शब्दों से बताया गया। जो गृह त्याग था वो क्या था? गृह त्याग क्या था? किस चीज में जानते थे गृह त्याग? महाभिनिष्क्रमण या धर्मचक्र परिवर्तन? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन क्या था? और मृत्यु क्या थी? महापरिनिर्वाण। ठीक है, यानी जो गृह त्याग था वो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और जो उपदेश था उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये शब्द है जो आपसे पूछ लेता है कि क्या किसको क्या कहा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया? तो सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने किया था श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक वर्षावास। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किया। देखो, जहां पे ज्यादा दिन तक रुकेंगे वहीं पर ज्यादा उपदेश भी देंगे। तो श्रावस्ती में इन्होंने ज्यादा उपदेश दिया। क्यों? ये पूरे साल भ्रमण करते रहते थे, पूरे साल भ्रमण करते रहते थे, लेकिन जब 4 महीने बारिश का मौसम आता था तो वे किसी एक प्लेस पर रुक जाते थे। तो इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास किया था श्रावस्ती में, और यहीं पर इन्होंने जब सबसे ज्यादा रुकेंगे यहीं पे तो सबसे ज्यादा उपदेश भी यहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने किया श्रावस्ती में। इनकी मृत्यु हुई थी कहां पे? कुशीनारा, या आप कह सकते हो अपना ये कुशीनगर वाला जो क्षेत्र है यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी मल्लगणराज में। मल्लगणराज में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने किया श्रावस्ती में, मृत्यु इनकी हो गई कुशीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं को संघ में प्रवेश कब दिया गया? महिलाओं को संघ में प्रवेश कब दिया गया? तो महिलाओं को जो संघ में प्रवेश मिला वो वैशाली में मिला। और किसके कहने पर मिला? वैशाली में मिला। किसके कहने पर मिला? तो इनका एक प्रिय शिष्य है आनंद। ठीक है, आनंद के कहने पर इन्होंने वैशाली में महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दे दी। अब क्या था? नाम तो इनका था आनंद, लेकिन आनंद आ नहीं रहा था। ठीक है, बोले महाराज एगो बात कहें तुमसे, बात हमारी मान लेना। बोले बोलो, तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, बताओ। बोले हम चाह रहे हैं ना कि महिलाओं को भी संघ में अनुमति दे दिया जाए। काहे लिए? मतलब बस ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब दे दिया जाए। बोले अब तुम कहे हो तो तुम्हारी बात हम कैसे टाल सकते हैं, चलो महिलाओं को भी दे दो संघ में। लेकिन बुद्ध जी ने कहा था कि जो धर्म 1100 साल चलने वाला है, महिलाओं के आने की वजह से ये 500 साल चलेगा, क्योंकि इसमें भ्रष्टता आ जाएगी। ठीक है, तो वैशाली में इन्होंने आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दे दिया। तो पूछता है कि प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? तो पहली भिक्षुणी इनकी मौसी गौतमी थी। प्रथम भिक्षुणी इनकी मौसी गौतमी थी, फिर बाद में इनकी पत्नी भी बन गई।
बाद में इनकी पत्नी भी आकर के इसमें शामिल हो जाती हैं। नगर वधु आम्रपाली भी इनकी भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है, तो ये लोग संघ में प्रवेश करने वाली ये महिलाएं थी। ठीक है, सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने श्रावस्ती में किया, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई और वैशाली में इन्होंने आनंद के कहने पर महिलाओं को क्या किया, संघ में प्रवेश दे दिया। कुशीनगर में इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी, मृत्यु जो हुई थी वो किस कारण से हुई थी, तो वो पेचिस यानी अतिसार नामक रोग हो गया था इनको, अतिसार नामक रोग जिसको आप पेचिस कहते हो। ठीक है, पेचिस के कारण, क्यों, क्योंकि इन्होंने सूकर मांस को खाया था। चुन नामक इनका एक शिष्य है जो बड़े प्यार से इनके लिए सूकर मांस लेकर के आता है और ये उसको खाते हैं। उसको खाने के बाद इनको अतिसार नामक रोग हो जाता है, पेचिस हो जाती है और उसी से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बोलते रहिएगा। हाँ, देखिए अब क्या होता है मैं बताऊं। जैसे मान लो कि तुम हमारे साथ रहे हो, ठीक है भाई, जब ये राजा थे तब तो ये सब कुछ खाते रहे होंगे। तो मान लो तुम हमारे रूममेट हो, हम तुम्हारे साथ 7-8 सालों से रहे हैं और तुमको पता है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। ठीक है, अभी तुम कहीं दूर चले गए, हम लोग 5-6 साल बाद मिल रहे हैं। अब इन 5-6 सालों में मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, मैं नहीं खा रहा, लेकिन आपको तो पता है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। अब मैं आ रहा हूँ, उसमें आपने क्या किया कि मेरे स्वागत में या बड़े खुशी के माले के मित्र आ रहे हैं उनके लिए नॉनवेज बना दिया, नॉनवेज बना के रख दिया तुमने। अब जब हम आए तो आपने हमको कहा कि भाई चलो खाना वाना खा लेते हैं, हमने देखा कि नॉनवेज बना है। अब दो चीज़, या तो हम आपकी भावनाओं को आहत पहुँचाएँ ये कह के कि यार हम तो नॉनवेज खाते नहीं हैं, फिर आपको लगेगा देखो 6 साल बाद मिल रहे हैं, हमने इतनी मेहनत करके इनके लिए ये बनाया और रात के 11 बजे ही कह रहे हैं हम तो खाते ही नहीं है, तब रात के 11 बजे हम पनीर कहाँ लेने जाएं? अब मन ही मन मित्र दुखी हो जाएगा ना। या फिर हम ये कहें कि चलो मित्र ने बड़े प्यार से हमको दिया है, बड़े प्यार से बनाया है, खा लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम आपके साथ खा ले। तो बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ, चुन ने बड़े प्यार से इनको ला करके अर्पित किया कि आपके लिए लेकर के आए। अब या तो उसकी भावनाओं को आहत करें, भावनाओं को आहत करने का मतलब ये था क्यों, क्योंकि ये सभी को अपने में समाहित कर रहे थे, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, कोई जाति पात का भेद नहीं। तो इनके दिमाग में ये आया होगा कि अगर मैं इसके द्वारा दिया गया चीज़ नहीं खाता हूँ तो कहीं इसके दिमाग में ये ना आ जाए कि मैं नीची जाति का हूँ इसलिए ये मेरे हाथ से बना हुआ चीज़ नहीं खा रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि उसका मतलब सेवन किया और उसके बाद इनको अतिसार नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बौद्ध संगीतियां देख लें। बौद्ध संगीतियां, ठीक है, कुल 4 संगीतियां हुई हैं। पहली संगीति कब हुई थी? 483 BC में। कहां पे हुई थी? तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रव पक। ठीक है, ये शॉर्टकट है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो कहां पे हुई थी पहली? राजगृह में हुई थी। ठीक, दूसरी कब हुई थी? दूसरी कब हुई थी? 383 BC में हुई थी। कहां पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक, तीसरी कब हुई थी? 250 या 51, ठीक है, जो भी मिल जाए आपको। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र, इसका पुराना नाम कुसुमपुर भी है। ठीक है, चौथी कब हुई थी? पहली शताब्दी। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई? कहां पे हुई थी? कहां पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब किसके शासनकाल में हुई थी? कुंडलवन डेल्टा है, ये कुंडलवन है, सुंदरवन नहीं है, कुंडलवन है। ठीक है,
किसके शासन में हुई थी? तो आप इसको याद रख सकते हो, अक अक, ठीक है, इससे याद रख सकते हो, अक अक। किसके शासन काल में हुई थी? पहला कौन था? अजातशत्रु, अजातशत्रु। दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? कौन था? कालाशोक। हमको लगा कह रही हो कनिष्क। तीसरा कौन है? अशोक। और चौथा कौन है? कनिष्क। ठीक, यानी कि पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई थी, राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुई थी, वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति 251 में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो है वह पहली शताब्दी या 73 बीसी में माना जाता है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासन में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्ष कौन था? पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, महाकश्यप। और दूसरा कौन था? वसुमित्र। दूसरा कौन है? शुभकामी, शुभकामी, ठीक है, दूसरा शुभकामी। तीसरा मोगलीपुत्र तिष्य। हाँ, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक, हाँ उसको लिख लीजिए, शुभकामी लिख लीजिए। मोगलीपुत्र तिष्य के शासन काल में हुआ था। तीसरा मोगलीपुत्र तिष्य के शासन काल में हुआ, अध्यक्षता में हुआ था। और चौथी किसके हुआ था? वसुमित्र, वसुमित्र। ठीक, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। अब इसमें कुछ चीजें पूछ लेता है, जैसे इन्होंने तीन धम्म दिए थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो पूछ लेता है कि इनकी रचना जो है वो किस किस बौद्ध संगीति में हुआ था। तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक और सूत्र पिटक, ये पहली में हुआ था। और तीसरी में हुआ था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। चौथी में हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। ये धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है, इसमें डिवाइड हो गया था। यानी बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो ये आपने देख लिया बौद्ध संगीतियां, ठीक है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, महाकश्यप, शुभकामी, मोगलीपुत्र तिष्य, वसुमित्र। और विनय पिटक, सूत्र पिटक की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति में, और अभिधम्म पिटक की हुई थी तृतीय में, और हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था चतुर्थ में। एक और बौद्ध संगीति हुई थी पांचवी बौद्ध संगीति, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रमाणित तो नहीं कह सकते हैं, बट थोड़ा सा जान लीजिए आप। पांचवी जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी कन्नौज या प्रयागराज। कन्नौज या प्रयागराज, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई, किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्षता कौन किया था? तो ह्वेनसांग ने, ठीक है, ह्वेनसांग ने
अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो ये 5वीं, आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको कभी पूछ सकता है। कन्नौज या प्रयागराज में हुआ था, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था, और ह्वेनसांग ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्योंकि ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यह एक चीनी यात्री था। तो ये बौद्ध संगीतियाँ हो गई। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ हमने पूरा देख लिया। कोई डाउट हो इसमें बताएं। इसके बाद कुछ प्रतीक चिन्ह, मतलब किससे जो है बौद्ध के जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, इन सब चीज़ों से किस किस चीज़ से, प्रतीक से इनको जाना जाता है। जैसे जन्म, बौद्ध के जन्म को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? किससे? कमल का फूल। ठीक, जन्म के बाद यौवन अवस्था, सांड। ठीक है, और गृहत्याग, मृत्यु तो आपने बता ही दिया। गृहत्याग जो था ये तो मैंने पीछे बता दिया ना, गृहत्याग, मृत्यु और क्या नाम से उपदेश। ठीक है, ये तीनों मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये सांड हो गया, कमल का फूल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से मुझे लगता है कि इतनी ही बातें आपके लिए एनफ है। ठीक है, इतना चीज़ें आप पहले याद रखो। ठीक है, बाकी जो बचता है वो नेक्स्ट में देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना करके आओ। ठीक है, कल इससे वेस्ट क्वेश्चन आंसर हम पूछ लेंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो देख लिया जाएगा। इस पे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो कल आप पढ़ के आओ, ये होमवर्क रहेगा। ठीक, कोई डाउट किसी का? सही, ठीक।